जय श्री कृष्ण। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं दोनों रख सकती हैं। यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए और अविवाहित कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए रखती हैं। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं सुबह स्नान करके व्रत करने का संकल्प ले लेती हैं। इसके बाद पूजन की सभी सामग्रियां एकत्रित कर लें। पूजा घर में कलश की स्थापना करके उस पर बालू रेत के शिव गौरी को प्रतिष्ठित करें। फिर प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करावें और फिर शुद्ध जल से स्नान करावें। सुहाग की सभी सामग्री माँ पार्वती को अर्पित करें और शिवजी को वस्त्र और जनेऊ का जोड़ा अर्पित करें। फिर हरतालिका व्रत की कथा सुनें। इसकी कथा इस प्रकार है। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती ने महादेव से पूछा कि हे प्रभु, उस व्रत को कहिए जिसे हमें आप वर के रूप में मिले हैं। तब महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। यही मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। हे देवी सुनो, तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। पार्वती जी बोले, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था यह सुनने की इच्छा है, सो कहिए। शंकर जी बोले, आर्यव्रत में हिमाचल नाम का एक पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेकों प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है। हे गिरजे, तुमने बाल्यकाल में इसी स्थान पर तप किया था। 12 साल नीचे को मुख करके धूम्रपान किया। तब फिर 64 वर्ष तुमने बेल के पत्ते भोजन करके ही तप किया। माघ के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न जल त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या को किसके हाथ में वरण करूँगा। तब देवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहाँ आए और हिमाचल से बोले कि आप अपनी पुत्री को भगवान वासुदेव को दान दें। हिमाचल बोले कि यदि भगवान वासुदेव स्वयं मेरी पुत्री को ग्रहण करना चाहते हैं तो यह मेरे लिए गौरव की बात है। यह सुनकर देव ऋषि नारद आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे। विष्णु जी से बोले कि आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। यहाँ हिमाचल ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी पुत्री को कहा कि मैंने तुम्हें विष्णु को अर्पित कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनकर पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। उनको इस प्रकार विलाप करते हुए देख सखी बोली कि देवी, तुम किस कारण से इतनी दुखी हो, मुझे कहो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो मुझे बताओ। इन वाक्यों को सुनकर पार्वती जी बोली कि हे सखी सुन, मेरे मन में अभिलाषा है कि मैं महादेव जी को वरना चाहती हूँ। इसमें संदेह नहीं है और मेरे इस काम को मेरे पिता ने ही बिगाड़ा है, इसलिए मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। तब इन वाक्यों को सुनकर सखी ने कहा, देवी, जिस वन को तुम्हारे पिता ने न देखा हो तुम वहाँ चली जाओ। तब पार्वती तुम अपनी सखी के साथ ऐसे वन को चली गई और यहाँ पिता हिमाचल तुम्हें घर पर ढूंढने लगे और सोचा कि मेरी पुत्री को या तो कोई देव दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया। और मैंने नारद जी को यह वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री को गरुड़ ध्वज भगवान के साथ वरण करूँगा। अब यह वचन किस प्रकार पूरा होगा, ऐसे सोचकर चिंतातुर होकर मूर्छित हो गए। तब महल के सब लोगों ने उनकी मूर्छा का कारण पूछा। हिमाचल बोले कि मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी पुत्री को कोई हरण करके ले गया या सर्प ढस गया या किसी ने मार डाला और दुख के कारण इस प्रकार कांपने लगे जैसे कोई वृक्ष कांपता हो। और हे पार्वती, तुम अपनी सखी के साथ भयानक जंगल में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में बालू रेत के शिवलिंग बनाकर
मेरी आराधना करती रही। उसी स्थान पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। अब रात्रि को मेरा आसन डोलने लगा। मैं उस स्थान पे आया जहाँ तुम पूजा कर रही थी और तुमसे वर मांगने को कहा। तुमने कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप मेरे पति हों। और मैंने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। यह कहकर कैलाश पर्वत को चला गया। तुमने प्रातःकाल उस बालू रेत की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया और हे शुभे अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता उसी वन में तुम्हें ढूंढते हुए आ पहुँचे और नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे। तुमसे बोले कि तुम इस घने जंगल में क्यों चली आई। पार्वती जी बोली कि मैंने अपने शरीर को शंकर जी को समर्पित कर दिया है, किंतु आपने यह विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर तुम्हारे पिता ने तुमसे कहा कि तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है और इस व्रत का राज मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुमको बताता हूँ, तुम सुनो। इस व्रत का नाम व्रतराज क्यों पड़ा? तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। पार्वती जी बोली कि हे स्वामी, मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब शंकर जी बोले, स्त्री जाति के इस व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करे। इसमें केले के खंभों से मंडप बनाकर बंधनवारों को सुशोभित करे। उसमें महिलाएं विभिन्न रेशमी वस्त्रों से झांकी बनाएं। विधि पूर्वक महिलाएं मंगलाचार करके गोरा और शंकर की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को स्थापित करें। फिर शिवजी व पार्वती जी का गंध, धूप, दीप, पुष्प आदि से विधि सहित पूजन करें। अनेक प्रकार के नैवेद्य भोग लगाएं और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि फलों को एकत्रित करके धूप, दीप आदि मंत्रों द्वारा पूजन करें। फिर मंत्रों का उच्चारण करें। महादेव जी कहते हैं, हे देवी, मैंने तुम्हारे सम्मुख यह सबसे उत्तम व्रत बताया है, जिसके करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा।